भगवान कहते हैं कि जो सारे ऋषिगण सारे जो है वो हमसे ये हुए हैं ना, तो कहते हैं महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमाह प्रजा। देखिए यह सृष्टि कैसे शुरू हुई, इसीलिए हम कहा करते हैं ये सभी हम जितने सब लोग जितने हैं वो सारे के सारे ऋषियों की संतान हैं। इसीलिए हम लोगों की जो मतलब प्रवृत्ति है, इसीलिए ऋषि प्रवृत्ति हो जाती है धीरे धीरे। भले ही राक्षस हो जाए, रावण भी तो ऋषियों की संतान था, रावण भी ऋषियों की संतान था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप महर्षियों के संतान थे, कश्यप जी के संतान थे। तो लेकिन तो सभी जो है ऋषियों की संतान है, और इसीलिए बाद में भगवान में मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान से ऋषि उत्पन्न हुए। जब सृष्टि हुई तो भगवान ने कहा महर्षया सप्त पूर्वे, पहले जो है भगवान ने कहा 7 ऋषि हुए, पहले सप्त ऋषियों की उत्पत्ति हुई, और उनसे भी पहले पूरे चत्वारो मनवस्तथा, इसके पहले कहते हैं 4 जो है 7 महर्षिजन, उनमें 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये ऋषि हुए, यहाँ सृष्टि हुई भी क्रमशः। इसके बाद मनवा स्वयंभू मन 14 मनु हुए, ये मदभावा मानसा जाता, मुझमें भाव वाले सारे के सारे भगवान कहते हैं मुझमें भाव वाले। ये 14 मनु, 7 सप्त ऋषि और 4 और उनसे भी पहले जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, इनसे पहले सप्त ऋषियों से, ये कहते हैं सारे के सारे मुझ भाव वाले हैं और मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। मैंने चाहा ये उत्पन्न हुए, भगवान संकल्प से सारा कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने संकल्प किया कि सृष्टि की रचना करनी है, तो ये शुरू हुई है। और कहते हैं देखे ऐसे ऐसाम लोके इमा प्रजा, भगवान कहते हैं जितनी भी प्रजा दिखाई पड़ रही है ये सारी की सारी उन्हीं की संतानें हैं क्रमशः, इतने महान तपस्वियों की। अब हम भले ही भागी हो जाए, चाउमीन खाना शुरू कर देंगे, क्या क्या जाके बेड़ी पुलिया में क्या क्या खा ले, मुर्गी पोटी खाना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर। हाँ वो बात अलग है, हम भूल जाए अपने पूर्वजों को, लेकिन हम सब लोग ऋषियों की संतान, हम भले ही सब काम गलत करना शुरू करते हैं। और यही कारण होता है, चाहे व्यक्ति जो जिस जाति में पैदा हुआ हो, चाहे जहाँ पैदा हुआ हो, जैसे ही वो मार्ग में होने लगता है तो यानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। संत रविदास वगैरह प्रमाण है इसके। फिर रामानंद जी ने विचार नहीं किया कि ये हरिजन है, मैं इसको मंत्र नहीं दूंगा। और न मीराबाई ने विचार किया कि मैं संत रविदास की शिष्या नहीं बनूंगा, यार हरिजन है रविदास है। मीराबाई ने भी ये नहीं विचार किया। इतनी ऊंचाई में लोग पहुंच जाते हैं, जात पात से कुछ नहीं होता, बस क्योंकि हम लोग सब ऋषियों की संतान है, हमें अपनी उन्नति करने की जरूरत है, हमें ऊंचाई में बढ़ाने की। ये प्रमाण है इस बात की। तो कहते हैं कि इमाह प्रजा ऐसाम लोके इमाह प्रजा, सारी की सारी जितनी प्रजा दिखाई पड़ती है ये कहते हैं बस ये इसी तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, सब ऋषियों की संतान है। इसीलिए सभी को ऋषिवत आचरण ही करना चाहिए और दूसरे से कराना चाहिए। वो बात अलग है, कोई राक्षस हो जाए तो बता रहा हूँ कि पुलस्त करे, उत्तम कुल पुलस्त करना आती था, वो अलग हो जाए तो उनको भगवान मारते भी हैं। फिर चाहे जिस तरह मारे, चाहे रोक दे के मारे, चाहे बाण से मारे, चाहे पटक पटक के मारे, कंस जैसे मारते तो है ही। फिर उसको एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। कहते हैं जो व्यक्ति यह मम एताम विभूतिम, जो इस तरह से मेरी परम ऐश्वर्य स्वरूप विभूति को समझता है ना, जो समझ जान जाता है, योगम तत्वतः, जो योग शक्ति को तत्व से जान जाता है, सह अविकम्पेन, वो निश्चय रूप से निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। कहते हैं धीरे धीरे वो भक्ति में जान जा समझने लगता है ना, सारी प्रजा भगवान की है, सारी भगवान की, जब भगवान का अंश से सारा कुछ, कोई बता रहे हैं ना कि सारे पहले 4 वो ऋषि हुए, 7 वो हुए, 14 मनु हुए मेरे संकल्प से, इसके बाद सृष्टि उन्होंने पैदा किया। तो भगवान के तो सभी है ना, इसलिए कोई नाती है, कोई पनाती है, कोई सनाती है, कोई और पता नहीं कितनी पीढ़ी का, लेकिन है सब भगवान के। तो कहते हैं वो ये चीज समझ करके सब भगवान के हैं, वो भक्ति युक्त हो जाता है। अत्र संशयाना, भगवान कैसे, कोई संदेह नहीं, एक भी प्रतिशत। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वाह, गीता का बहुत बड़ा मर्म है। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवः, मैं ही सबकी उत्पत्ति का एकमात्र कारण हूं। क्या अहम, मैं ही सर्वस्व प्रभवः, मैं ही सभी की संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र मैं ही कारण हूं। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सारी जगत चेष्टाएं करता है, सारी जो चेष्टाएं हो रही हैं वो रिमोट मेरे पास है। भगवान कहते हैं रिमोट मेरे पास है, मैं सारा जो है मशीन है, यंत्री कहते हैं भगवान मैं हूं, और यंत्र सारे लोग हैं।
यंत्री मैं हूं भगवान कहते हैं चेष्टा करता इति ऐसा इति मत्वा इस प्रकार समझ करके जो भाव समन्विता, जो भाव युक्त होकर के श्रद्धा और भक्ति योग से युक्त होकर के जो बुद्धिमान लोग होते हैं, माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं और कार्य करते रहते हैं, मेरा भजन करते हैं कार्य करते हैं अपना। जो मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, कितना अच्छी बात की भगवान ने, मूर्खा नहीं कहा, जो बुद्धिमान लोग होते हैं कहते ये भाव समझ करके मेरा भजन करते हैं, अपना काम भी आगे बढ़ाते जाते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो कहते हैं भगवान जो करेगा उसे देखेगा, काम भगवान कहते करना पड़ेगा आपको।